4 दिनों का प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जी मेरे भाई, बात करते हैं जैसे कि अभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर में, और आपको अच्छे से मालूम है महिला एवं बाल एक्ट के 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हर रोज़ मैं आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्न लेके आया हूं। और देखो यहाँ पे बोर्ड पे तो वो प्रश्न लिखना मुश्किल है, लेकिन पीडीएफ फाइल जो है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और मैं बोलता जाता हूँ साथ साथ में क्वेश्चन। आप चाहे अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, मैं धीरे धीरे बोलूंगा और आप आराम से उन प्रश्न को जो अपनी कॉपी में आप लिखते जाएं। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंक कानून गो, प्रियंक कानून गो। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, पोक्सो एक्ट किस वर्ष तक के आयु के बच्चों पर लागू होता है? पॉक्सो एक्ट क्या होता है? ये जो 16 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उन पर क्या होता है? पॉक्सो एक्ट लागू होता है। अब देखो काफी सारे क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन बोलता जाता हूं क्योंकि पीडीएफ फाइल है, अभी यहाँ पे लिखना टाइम लग जाए यार, कुल मिला गया ना, तो मैं आपको बता जाता हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ, आप कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ थे छाना गणाई हो। अगला प्रश्न मेरा है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है मेरे भाई। रेप के लिए, रेप जो अपराध है उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला भारत देश का पहला राज्य, तो हमारा आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। आगे, घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने की समय सीमा कितने दिन तय की गई है? तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 60 दिन। घरेलू हिंसा होती है ना, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, तो ऐसे मामलों का नियम है कि 60 दिन के भीतर इनका निस्तारण किया जाए। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, जब कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, तो वह किस आईपीसी की धारा के अंतर्गत आता है? अपराध कौन सी धारा लगेगी इसके ऊपर? तो वो धारा लगेगी 375। फिर अगला क्वेश्चन एक मैं लेता हूं कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध माना गया है? तो वो धारा कौन सी है? 354। देखो ये जो धाराएं हैं ये हमें अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये कब बना था? ये 2012 में बना था। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप जिसको हम बोलते हैं, और अभी तो हमारे वैसे भी हालात बहुत बुरे हैं, बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, ये पुरुष जाति के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है, इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं। खैर, गैंगरेप अर्थात सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? वो आता है 376D। 376D कौन सी धारा है? 376D। और ये आपको पता ही है, पॉक्सो एक्ट जो है वो बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है इसका। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है ना, यह लागू किया गया था 2006 में। ठीक है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन ठहरता है? इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार है, वो दोनों ही जिम्मेदार ठहरते हैं इसके लिए। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न ध्यान से देखना, मैं बोलता जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट डालते जाओ, बाकी पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा साथ में। भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2015 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? बाल विवाह कब होते हैं? देखो, बाल विवाह भी एक बहुत बड़ी जो है विडंबना है हमारे समाज की, कि वो कहा जाता ना, और मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई करो
कि आपके लिए आपकी बहन का भविष्य बर्बाद ना हो। अट्टो सट्टो नाम सुनेड़न थारो, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है मेरे भाई, अट्टो सट्टो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आप इतने सक्षम हो जाओ, इतनी आप अच्छे से पढ़ाई करो कि आपकी शादी के लिए आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अट्टो सट्टो धंधा बार बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे समाज की, क्योंकि सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। खैर काफ़ी सारी वजह होती हैं और इनके दुष्परिणाम आपको पता है सामने आते हैं। 100 में से अट्टे सट्टे के मामले मुश्किल से 5 या 10 जो रिश्ते होते हैं वो सफल होते हैं, वो भी हम मान लो घसीटता जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, अच्छा हमारा क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है कब होते हैं, तो वो होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं, ठीक है ना। कयों कंटो कड्डे। हाँ अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बनाया गया था 1986। बाल श्रम जो होते हैं ना, बच्चे होटलों पे काम करते हैं, बहुत सारे देखते होंगे कितनी माड़ी हालत है छोरा की, छोटा छोटा ना टाबर जो होटलों पर काम करने लग रहे हैं। खैर वो हमारे लिए छोटू हैं लेकिन वो अपने घर के बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये जो छोटू होते हैं ना होटलों पर, ये अपने घर के सबसे बड़े होते हैं। आगे प्रश्न लेते हैं हम, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A व 326B का संबंध किससे। देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा है 326A और 326B, ये जो है किस अपराध, कौन से अपराध में लगती है धाराएं, तो वो होता है एसिड अटैक में। एसिड अटैक जो होता है उसके अंतर्गत ये धाराएं लगती हैं 326A और 326B, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तारीख यदि पूछ ले तो हमें आंसर क्या देना है, 26 अक्टूबर, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। जी आप कह कर जी आप कई बार कह दे वहाँ चालती कोई नहीं, लुगाई ने कहा तो डाकण है, यहाँ करा दियो मारो पटोर करा दिया तो डाकण है। कई बार अपन देखते हैं कभी जो पाखंडवाद अंधविश्वास के चक्कर में कई बार महिलाओं को मार दिया जाता है डाकण कह कर, ये तो डाकण है, इसमें भूतनी मिल गई, हजार बातें होती है। आपको पता है अपने राजस्थान में तो भी टूनो टपानो कराया बिना तो अपन नौकरी कौन मिले, है ना। खैर आप समझ सकते हो। तो ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 से। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, यह अधिनियम लागू हो गया है, डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो वो है 390। कौन सा अनुच्छेद में, 390 में, ठीक है। अगला प्रश्न, सुसाइड होता है उसमें कौन सी धारा लगती है, यानी आईपीसी की कौन सी धारा का संबंध आत्महत्या से है, तो वो है धारा 306 सुसाइड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, जन्म से पूर्व लिंग चयन तकनीकी निषेध अधिनियम 1994 को कब लागू किया गया। यह अधिनियम कब बना था, होता ना भाई जब टाबू रहे हैं पहले जांच करवा लिया कि छोरो है छोरी है ना। वैसे हमारी सरकार काफी अभियान चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है ना, लेकिन वो जहां तक कागजों में है आज भी बहुत सारी जगह है बेटा बेटी को एक समान नहीं समझा जाता है, दुर्व्यवहार जो होता है कोई उछानी को नहीं। खैर जो भी है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल समाज में सुधार होगा। सभी युवा साथी अच्छे से पढ़ाई करें जी। बात करते हैं, हमारा प्रश्न था जन्म से पूर्व लिंग चयन तकनीकी निषेध अधिनियम 1994 में बन गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1996। बना तो कब था, 1994 में, लागू कब से हुआ था, धरातल पे कब आया था, 1 जनवरी 1996 से। अगला प्रश्न है मेरे भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, यह कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। टिंगर के फिर नहीं लट्टियो सा गेल गेल जर्मन शेफर्ड कुत्ती हो जानी छोरिया गेल गेल, ठीक है नहीं। तो हाँ टिंगरा खातर धारा बनेड़ी है आईपीसी की धारा 354D, ठीक है ना। ये मात्र शक्ति है, निडर होकर रहें। यदि आपको कोई बेवजह परेशान कर रहा है, कोई टिंगर फालतू कुचल नहीं करे नहीं, तो आपके लिए प्रशासन ने बहुत सारे जो हैं आपकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। बेशक आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो है आईपीसी की धारा 354D, ठीक है ना। तो टिंगरो ध्यान रखिया ऐसे कुत्ते सा फिरता फिरो नहीं गेल गेल है थारो डोल दियो जगह, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का जी। इसमें आपको धारा लग सकती है 354D। यदि किसी लड़की से आपने बातचीत भी कर ली, ठीक है नहीं, तो कट्ठे मिलो भाई कह बतलाया हाँ भाई, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखिया मुटियारों। अगला प्रश्न मेरे भाई, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है।
राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और एक आता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। दोनों याद रखना। आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको पता है, इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? सोनीपत हरियाणा से। लेकिन कब ये हुई थी? 22 जनवरी 2015। याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? सोनीपत हरियाणा से। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण किस संबंधित, इससे संबंधित योजना कौन सी है? प्रश्न ध्यान से सुन लो। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से संबंधित जो है वो योजना कौन सी है? तो वो है स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा, याद रखना नाम, स्वयं सिद्धा। अब आपको पता है पहले महिलाओं को 33% आरक्षण था, अब उनको बढ़ाकर 50% किया गया है, ठीक है ना। तो ये महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो वह पंचायती राज जो है, पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन है। अगला प्रश्न, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। अगला प्रश्न, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बाल विवाह मुक्त अभियान जो है कि भाई बाल विवाह होने नहीं चाहिए, इस जो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 18 जुलाई 2016 से। और स्थान यदि पूछे तो जयपुर से शुरुआत हुई थी मेरे भाई। कहां से हुई थी? जयपुर से, ठीक है। आगे, बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सर्वाधिक जो बाल श्रमिक हैं तो राजस्थान का स्थान कौन सा? 6ठा स्थान है मेरे भाई। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। आगे, राष्ट्रीय अगला प्रश्न अपन लेते हैं, मुसलमानों में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुबारत, ठीक है ना, मुबारत कहते हैं उसको। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? वो हुआ था 1939 को। कब हुआ था? 1939 को। प्रश्न लिखते जाना मेरे भाई, पीडीएफ फाइल में आपको दे दूंगा, अभी मैं बोलता जा रहा हूं प्रश्न। अगला प्रश्न है, खोया खोया पोर्टल। ये पोर्टल बना था एक खोया खोया पोर्टल, जो बच्चों के संरक्षण लापता यूं तस्करियां कोई टाबर गम जावे। और ये तस्करी वाला भी आजकल पता है आपको कितना हो रखा है, बच्चों को ले जाते हैं, उनके जो शरीर के अंग निकाले जाते हैं, हजार होते हैं, बातें होती हैं। तो इनके लिए जो खोया खोया पोर्टल बनाया गया था, इसे किस वर्ष में लागू किया गया? तो मेरे भाई इसे 2015 में इसको लागू किया गया था। ये धरातल पर आया था ये पोर्टल जो है, जिसके तहत अपन शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्य अवस्था में हो जाता है? टाबर थक के ब्याह हो जाए, वो अट्टा सट्टा का खेल है सगड़ा मोटारू में, मैं थान बार बार कहने लाग रही हूँ, ठीक है नहीं। अब देख लो 42% लड़कियों की शादी नाबालिग मतलब उम्र से पहले उनकी शादी हो जाती है। क्या खातर? इन निकमी औलाद खातर, टिंगर पड़े को नहीं, बिग चक्कर में छोरी न लपेटनी पड़े, ठीक है ना। तो मैंने ध्यान रखना, इतनी प्रोग्रेस करो कि आपके शादी के चक्कर में आपकी बहन का भविष्य बर्बाद ना हो, ठीक मेरे भाई। अगला, पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? पोक्सो एक्ट के तहत यदि बच्चे के साथ रेप हुआ है तो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जो जांच प्रक्रिया वो पूरी हो जानी चाहिए। कितने महीने? 2 माह में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई है? 15 वर्ष निश्चित की गई है। किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को कारखानों में या अन्य जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए रोकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 24 अनुच्छेद कहता है कि 24 अनुच्छेद रोकता है इस काम के लिए कि बच्चों को 14 वर्ष जो कम बच्चे हैं उनको कहीं भी कोई काम नहीं करवाया जाए, जोखिम भरे कार्य फैक्ट्रियों में अदर काम नहीं करवाए जाए उनसे। अगला, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं, यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था मेरे भाई 1929 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था? घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। यदि आपके आसपास भी यदि ऐसी कोई घटना हो रही है, किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है, वो पुलिस के पास नहीं जा सकती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है
जी। अगला प्रश्न, यूनिसेफ जो एक संस्था है उसके द्वारा 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नॉर्मल सी बात है, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब? 12 जून को, और यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 26 सितंबर 1994 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 15 मई 1999 को। अगला प्रश्न, भारत बाल न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो वो था 1960 बाल अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न, INCRB ये एक संस्था है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न, बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? टाबरा पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, अपराध हो रहे हैं, जगह बच्चों में ज्यादा इकट्ठा हुआ है, तो आपने तो योगी जी यूपी के मैंने अब बार पहला स्थान लिया बैठे है, और सरकार प्रशासन इसके लिए बहुत सारे जो हैं नियम कानून लागू कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो है कमी नहीं आ रही है इसमें। महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश में यही हालात हैं। तो युवा पीढ़ी को समझना होगा इस चीज को। तो सबसे पहला स्थान है यूपी का। आगे, दहेज हत्या से संबंधित IPC की धारा कौन सी है? दहेज के लिए महिलाओं को जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उसके लिए कौन सी धारा है? धारा 302। अगला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट कब बनाया गया था? ये आपको याद होगा, 2012 में बनाया गया था। अगला, बच्चों को अपने स्वतंत्र विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है सहभागिता का अधिकार जो होता है वो आता है बच्चों से संबंधित है। ठीक है नहीं, टाबरा ने पूरी छुट्टी है अपने स्वतंत्र विचार रखने का, सम्मान पाने का। ठीक है ना, ये आजकल के बच्चे जो थोड़ा सा जो माई थप्पड़ मार दे थाना उड़ जा, ये बात है, या मास्टर की कह दे तो आजकल का टाबर इतना सियाना हो गया। एक आपा जब गुरुजी आपा ने कुट लियो और आपा घरे जार कह दी तो घरड़ा और कूटता, पुलिस तो बहुत दूर की बात रहेगी। आपड़ो तो सम्मान कूट कूट के भरेड़ो है खूब सारो, है ना जी। और ये आज के लिए नियम बन गए। आगे बात करते हैं। बाल श्रम वो मैंने बता दिया आपको 12 जून को मनाया जाता है। मी टू, याद आयो मटारो की मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017, और ये मी टू को नहीं फायदा भी बहुत उठाया कई लोग, है ना। अगला प्रश्न, किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून लागू किया था? कौन सी रियासत थी मेरे भाई? वो थी मारवाड़ रियासत, उसने सबसे पहले इस कानून को लागू किया था। अगला प्रश्न, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? 30 जुलाई 2019 को। एक अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोक्सो ई बटन का संबंध किससे है? देखो पोक्सो का नाम आते ही बच्चों से संबंधित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। अध्यक्ष को जोड़ के एक तो अध्यक्ष हो गया, 6 अदर सदस्य और हो गए। और आगे, बच्चों को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का अपराध है? ये नकारात्मक अपराध है। ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये नकारात्मक अपराध है। बच्चों को विद्यालय से निकालने की धमकी देना किस प्रकार का अपराध है? तो मतलब टाबरान धमकी कौन देश कहेंगी, स्कूल उकाड़ देंगे। और एक अपा जो डोली ऊपर कूद जानता कि गुरुजी के देख न ले, है ना। हमारा जमाना खैर अलग था। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम आपको मैंने बता दिया 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है मेरे भाई। और आगे भी बहुत सारा प्रश्न कर, हर रोज मैं आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और मेरा मानना है कि अगले कल मैं करीबन 100 के करीब आपको मैं प्रश्न दूंगा इसमें, ताकि आप अच्छे से जो है प्रश्न कर सकें। और राजस्थान पुलिस में 10 में से 10 नंबर आपके महिला एवं बाल एक्ट के जो प्रश्न हैं उनमें आए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।